नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। तैयार नहीं हुई हूं, कहीं जा रही थी, अब नहीं जा रही हूं। खास आप सबसे एक दरख्वास्त करने आई हूं, एक रिक्वेस्ट, जो कि RIP जब हम लिखते हैं तो हमें श्रद्धा से लिखना चाहिए और उतनी ही श्रद्धा से अपने मन में रेस्ट इन पीस उस सोल के लिए बोलना चाहिए जो बहुत ज्यादा मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे सीरियसली अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी हस्ती हमारे बीच में नहीं रही है, एक बहुत ही बड़ी लेजेंड हमारे बीच में नहीं रही है। हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की, श्री लता मंगेशकर जी की। सुबह सुबह खबर आती है, मुझे सीरियसली विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इतने सारे घंटे लगा दिए कि मैं हर तरफ से इस चीज के लिए श्योर हो जाऊं। और मैं चाह रही थी कि मेरी ये न्यूज ही गलत आए, मुझे जो न्यूज मिली है वो गलत पड़ जाए, कुछ ऐसा हो कि बोला जाए कि नहीं ये गलत फहमी थी, सब ठीक है। लेकिन ये न्यूज गलत फहमी नहीं है, ये एक रियलिटी है, एक फैक्ट है। और ये फैक्ट ये है कि आज लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है, यानी कि शी इज नो मोर। आई मीन अमेजिंग वॉइस, हमारी नाइटिंगेल जिसको बोला जाता है, हमारी इंडियन नाइटिंगेल, उनके जैसी आवाज किसी की नहीं है और ना ही कभी रहेगी। और हम जैसे कि बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, कोविड की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, जिसके बाद उनको निमोनिया हुआ। बीच में ये खबर भी आई थी कि वो स्टेबल हो रही हैं, खुशी की खबर थी। पर उसके बाद ये खबर भी वापस आई कि उनकी तबीयत वापस से ठीक नहीं हो रही है, उनकी अनस्टेबल हो रही है तबीयत। और पिछले 3-4 दिनों से कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब है। और आशा भोसले जी जो उनकी बहन है, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने मीडिया को भी ये रिपोर्ट करी कि लास्ट 3 डेज से लता मंगेशकर जी को ये आभास हो चुका था कि वो हमें छोड़कर जाने वाली है, और वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती थी। उनकी आवाज, जो पहचान है उनकी, वो आवाज एकदम से निकल नहीं रही थी, बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी और डॉक्टर्स ने उनको वेंटिलेटर पे रखा था। और वेंटिलेटर पे इंसान को तभी रखा जाता है जब होप खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं जो वेंटिलेटर से बाहर निकल के एक अच्छी जिंदगी, एक सक्सेसफुल जिंदगी जी रहे हैं। अभी भी बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे, और अनफॉर्चुनेटली वो रेयर केसेस में लता मंगेशकर जी का नाम नहीं आ रहा है और उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। और 3 दिन पहले से उनको आभास हो रहा था। उन्होंने जाते जाते आशा जी को बहुत कुछ बोला। उन्होंने अपनी दबी आवाज में ये आशा जी को कहा कि मैं बहुत जल्दी जाने वाली हूँ, मेरा समय आ चुका है, जिस पे आशा जी भी रो रही थी और वो भी बोलते बोलते रो रहे थे, लता जी भी बोलते बोलते रो रहे थे कि मेरा समय आ चुका है, मुझे जाना होगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। जब पूछा गया कि किस चीज का डर लग रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ये डर लग रहा है कि मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना, मुझे बिल्कुल से भूल नहीं जाएगी ना, क्योंकि दुनिया का ये दस्तूर होता है ना, 2-4 दिन रोते हैं और उसके बाद सबको भूल जाते हैं। तो ऑब्वियसली एक इंसान को डर रहता है कि जिस इंसान ने इतना कुछ दिया है हमें, हमारी ये जो सो कॉल्ड बॉलीवुड है, वो जब एक अलग ही दुनिया थी, जब
जब उसने सिनेमा 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 करके पुकारा जाता था, तब ये बॉलीवुड, ये खान, ये कपूर, ये सब नहीं था। जब एक सुंदर सा एक नाम था सिनेमा, और उस सिनेमा में शुरुआत से लता जी, आशा जी और पता नहीं कितने कितने दिग्गज आए और हमें छोड़ के भी चले गए। बट लता जी, आप एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे कि आशा जी ने आपको आंसर दिया कि वहां इस पूरी दुनिया में एक ही लता मंगेशकर है, और उस लता मंगेशकर को कभी कोई नहीं भूल सकता है, कोई भी नहीं भूल सकता है। आज बहुत दुख की बात है कि आप हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आपको भूल जाना ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको कोई कैसे भूल सकता है? आपने इतने सारे जो हमें क्या कहते हैं ना, इतने सारे गाने, इतना सारा प्यार, इतना कुछ दिया है ना लता जी कि आपको कोई नहीं भूल सकता है। यू आर अ लेजेंड। आप एक अलग ही इंसान हो। जहां तक मुझे पता है, उनकी आवाज का वोकल भी शायद तक कोई बहुत पुरानी बात है, आई डोंट नो कितनी सच्चाई है इस पे, पर तब मैं सुनती थी कि उसे भी एग्जीबिशन में, एग्जीबिशन कह रही हूँ, व्हाट यू कॉल इट, म्यूजियम में रखा जाएगा कि उनके वोकल जितना, मतलब आज इतनी एज होने के बावजूद वो जब गाते हैं तो एक अलग ही मिठास निकलती है उनके गले से। वो इंसान को कोई कैसे भूल सकता है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही बुरा फैक्ट है जो हमारे सामने आया है कि आज उनका देहांत हो गया है। सुबह सुबह ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनका देहांत हुआ है, और सुबह सुबह ये सारे डॉक्टर्स ने ऐलान किया, और कल से सुनने में आया है कि कल से पूरी तैयारी चल रही थी। सिक्योरिटीज बढ़ा दी गई उनके घर के पास, इवन हॉस्पिटल्स के पास, क्योंकि सबको ये आभास हो चुका था कि ये लेजेंड हमें शायद छोड़ के चला जाएगा। बहुत बहुत अजीब तरह की मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है कि क्या बोला जाए, क्या कहा जाए। लेकिन एक ही चीज कहूंगी, वी ऑल लव यू सो मच लता जी। आपको कोई नहीं भूल सकता, आप भूलने की चीज नहीं है, आपको जिंदगी भर प्यार से याद करने की चीज है। आप एक अलग ही इंसान थे, एक अलग ही लेजेंड भी आप पार कर चुके हो। आप पता नहीं क्या थे, आप अलग ही थे। आपको कोई कैसे भूल सकता है? आपको तो सब बहुत प्यार करते हैं। और एक बुरी खबर आ रही है सुनील ग्रोवर के लिए। सुनील ग्रोवर की तबीयत, जैसे कि मेरी वीडियो में आप लोगों ने देखा था, शिमला में शूटिंग करते करते उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उनको शूटिंग से वापस आना पड़ा, जिसके बाद उनका इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद उनको घर रवाना किया गया। लेकिन 4 तारीख यानी कि 4 फेब को रात को उनकी तबीयत बहुत ही खराब हुई, और ये जानकारी सलमान खान की मेडिकल टीम ने सबसे पहले दी। अब ये सलमान खान कहाँ से आ गया इसमें? तो सलमान खान की मेडिकल टीम सुनील ग्रोवर की मेडिकल टीम के साथ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में होके रही, जहां पर पूरा, जैसे कहते हैं ना कि 2 टीम्स एक साथ नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती। दोनों की बुद्धि अलग होती है, दोनों की आइडियाज अलग होती हैं। यहाँ पे ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसका पूरा इफेक्ट सुनील ग्रोवर के ऊपर हो रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, और नॉट ओनली हार्ट ब्लॉकेज, वेन्स में ब्लॉकेज मिली है, और बहुत ही बुरी हालत है। अभी हॉस्पिटल से जो न्यूज आ रही है वो यही है कि कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, बट शायद तक उनका ऑपरेशन वापस किया जाएगा। जो ऑपरेशन हुआ था
उसमें आफ्टर इफेक्ट्स पता चल रहे हैं, कुछ गड़बड़ आ रही है रिपोर्ट्स में। और डॉक्टर्स ने अब क्लियरली कहा है कि अगर अब हम ये केस देख रहे हैं तो हमें किसी और का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, और ये इंटरफेरेंस सलमान खान की मेडिकल टीम का है। सलमान खान ने भले ही अपनी मेडिकल टीम को कहा हो कि टेक गुड केयर एंड दिस दैट, लेकिन मैं भी मानती हूं कि 2-3 अलग अलग डॉक्टर्स का दिमाग अलग अलग होता है, और जहां तक मेडिकल टीम की बात हो जाती है तो 2 अलग मेडिकल टीम एक मत हो ऐसा जरूरी नहीं है, जिसका पूरा इफेक्ट सुनील ग्रोवर पे लगा हुआ है। पूरा उनके शरीर की हालत, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पूरी ट्रीटमेंट वापस से करनी होगी, शायद ऑपरेशन वापस से करना होगा। आई जस्ट विश कि सुनील ग्रोवर अच्छे हो जाए। उनके वेन्स में भी ब्लॉकेज आई है, उनके पूरा बॉडी चेकअप की बात चल रही है। अभी तो हो भी गया होगा, अभी रिपोर्ट्स की खबर नहीं मिली है, मिलने से मैं आपको जरूर से अपडेट दूंगी। आई जस्ट विश कि एवरीथिंग गोज वेल। आप सब भी प्लीज दिल से सुनील ग्रोवर के लिए प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और वो अपनी हंसी से हमारे दिल को हंसी पहुंचाए, हमारे दिल को वैसे ही प्यार, वैसे ही वो जिस तरह से हंसते हैं ना, वैसे ही हंसते हंसते बाहर आए और एकदम ठीक हो जाए। गेट वेल सून सुनील, प्लीज गेट वेल सून। लल्लन, गुत्तन, क्या क्या नाम है आपके, कितने सुंदर सुंदर नाम है, कितने सुंदर सुंदर आपने रोल्स निभाए हैं। आप जल्दी से ठीक हो जाए, आप जल्दी से ठीक हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना है, सब कुछ अच्छा हो। यहीं तक थी आज की बात। कुछ भी नई अपडेट आने पर मैं आपको जरूर बताऊंगी। तब तक आप अपना साथ मुझे जरूर दीजिए। धन्यवाद। जस्टिस के लिए तो हम लड़ाई करने ही वाले हैं मरते दम तक। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। RIP to Lata Mangeshkar ji. We will miss you a lot. We love you. Rest in peace. अब जहां भी हो अच्छे से रहो, एंड सुनील जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जय हिंद।